सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। बात समझ में आया कि नहीं? इसको सीधे गुना नहीं करना, ठीक ना, इसको फॉर्मूला पर तोड़ के तब से गुना करना। यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन है, इसमें 105 गुना में है 106, यानी कि 105 गुना में 106 लिख के गुना जो होता है ना, जो पढ़े हुए थे इस तरह गुना, 105 गुना में 106 इस तरह गुना होता है कि नहीं? इस तरह गुना नहीं करना है, ठीक ना, इसे कौन पे करना, फार्मूला पे तोड़ना है। देखो तो 105 को हम क्या ले सकते हैं, 100 प्लस में 5 इंटू, फिर देखो 106 क्या लिख लेंगे, 100 प्लस में 6। अब देखो एक फॉर्मूला तुम बतलाए हुए थे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें 100 है प्लस में 5, फिर गुना में है 100 प्लस में 6, है कि नहीं? देखो 100 प्लस में 5 इंटू में फिर 100 प्लस में 6। देखो 100 के मान लेंगे x, तो ये भी 100 है, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस के प्लस लिखेंगे, 5 को मान लेंगे a, तो जाएगा x प्लस a इंटू 100 के मान लिए x प्लस में तो प्लस, 6 के मान लेंगे b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो गया कि नहीं इस तरह? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। अब देखो इसमें जहां x वहां पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, जहां पे a होगा उसको, जहां a होगा वहां पे 5, जहां b होगा वहां पे 6 लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो x मान कितना है इसमें 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 के स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे a प्लस बी है, तो a का मान कितना है 5, b का मान 6, यानी कि 5 प्लस 6 क्या लिख लेंगे, 5 प्लस 6 इंटू में लिखना है, फिर क्या x है, x का मान 100, तो लिख लेंगे 100, फिर प्लस में a इंटू बी, तो a का मान 5 इंटू बी का मान 6। अब देखो 100 के स्क्वायर कितना होगा, 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि 1 पे 4 को 0 होगा, समझ में आ गया। फिर प्लस, अब देखो 5 6 11 होगा, 11 से गुना करने किस में 100 में, कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100, यानी कि 1100 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या लिख लेंगे, 5 6 30। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, देखो 0 0 0 कितना हो जाएगा 0 3 0 3 होगा, फिर 0 3 हो जाएगा, 1 0 1 होगा, फिर 1 0 1 और 1 के 1 लिख लेंगे, कितना इसका आंसर हो जाएगा 11,130। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11,130। समझ में आया कि नहीं? कितना आंसर है इसका, देखो तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 103 गुना में है 98। 103 में क्या लिख लेंगे, 100 प्लस में 3, फिर इंटू में लिखेंगे 98 है, इसको क्या लिखेंगे 100 से घटा कर लिखेंगे, ठीक ना, तो 100 माइनस में 2 लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसी के एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी कि 100 प्लस में 3 इंटू में लिख लेंगे 100 प्लस, अब देखो माइनस में 2 है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे इंटू में -2, इस तरह। अब इस माइनस से प्लस गुना हो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब समझ में आ गया, फॉर्मूला किस पर टूट जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी x मान कितना होगा इसमें 100, 100 के स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी, तो a का मान कितना है इसमें 3, b के मान -2, 3 प्लस b के मान -2, तो माइनस में 2, फिर इंटू में क्या होता है x होता है, x का मान कितना है इसमें 100, तो इंटू हो जाएगा 100, फिर प्लस में a b, a का मान 3 गुना b के मान -2। समझ में इतना आया कि नहीं? अब देखो 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10,000, फिर प्लस 3 माइनस से गुना होगा प्लस में 3, किसका हो जाएगा माइनस के 2 के 2, फिर इंटू हो जाएगा 100। देखो -2 से गुना होगा +3 में क्या हो जाएगा माइनस में 6, इसको लिखेंगे बराबर 10,000 प्लस। अब देखो 3 में से घटेगा 2, कितना बचेगा 1, 1 से गुना किसमें होगा 100 में, कितना हो जाएगा 100 माइनस में 6,
इस दोनों को जोड़ देंगे, 10,000 में क्या जोड़ देंगे 100, कितना हो जाएगा 10,100, 10,100 समझ में आया कि नहीं। फिर माइनस में क्या हो जाएगा 6, और देखो 10,100 में से घटा लेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 10,094, 10,094। यह तुमको दूसरा का आंसर समझ में आया कि नहीं। पहला का आंसर दूसरा का समझ में आ गया, इस दोनों नोट को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 97 गुना है 98, यही ना क्वेश्चन है। 97 को क्या लिख लेंगे 100 माइनस में 3 इंटू में देखो, फिर 98 में क्या लिखेंगे 100 माइनस में 2। फॉर्मूला किसका बन जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। इतना समझ में आया कि नहीं। तो जाएगा तो फॉर्मूला एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 माइनस में 3, तो 100 क्या मान लेंगे x, 3 के मान लेंगे a, x हो जाएगा x, 2 हो जाएगा इसमें b। समझ में आया कि नहीं। तो इसको इस पे तोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखो x मान कितना है इसमें 100, तो लिख लेंगे 100 के स्क्वायर। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस चिन्ह। अब देखो a प्लस b है, a का मान कितना है इसमें 3, b का मान 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 प्लस 2 इंटू फिर क्या है x, x मान कितना होगा इसमें 100, फिर प्लस है a इंटू बी, a का मान 3, b का मान 2, यानी कि 3 गुना में 2। अब देखो यहाँ लिखें बराबर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस में देखो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से गुना किसमें 100 में, कितना हो जाएगा 500। यहाँ पे लिखेंगे 500 प्लस में 3 दूनी 6, यहाँ पे लिखा बराबर। अब देखो 10,000 में जोड़ देंगे 6 तो कितना हो जाएगा 10,006, यहाँ पे 10,006 माइनस में 500। देखो 10,006 में से घटा लेंगे 500, ठीक ना, तो कितना बचेगा 6 में से घटा 0 तो 6 हो जाएगा, 0 में से घटा 0 तो 0 हो जाएगा। देखो ये बचेगा 100, 100 में से घटा 5 तो कितना हो जाएगा 95। 10,006 में से घटा लेगा 500 तो कितना बचेगा 9,506। तो ये हो जाएगा तीसरा का आंसर। आइए समझ में, नोट करो तो।